हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह का टाइम है, हम सभी लोग तैयार हो गए हैं और लमसम टाइम होगा 9:30 बजे का। तो हम सभी लोग जा रहे हैं आरब का मड़चटना करवाने के लिए। तो आज है आरब का मड़चटना, तो वही हम सभी लोग तैयार होकर चल पड़े हैं और जाएंगे भोले बाबा के दरबार पर। तो आज दिन है सोमवार का, तो सोमवार को ही ज़्यादातर मड़चटना और मुंडन होते हैं वहाँ पर। तो वही हम सभी लोग जा रहे हैं। और वैसे सावन के महीने में मुंडन तो नहीं होते हैं, लेकिन सभी लोगों से हम लोगों ने पूछा तो सभी लोगों ने बताया है कि जैसे कि मड़चटना हो जाता है, तो वही हम सभी लोग जा रहे हैं। और वैसे हम इतनी जल्दी हम लोग नहीं करवाने वाले थे मड़चटना। ये है ना कि आरोही छोटी है, तो आरोही बहुत जल्दी से ही आरब को कुछ ना कुछ खिलाने पिलाने लगती है, तो इसको देखना पड़ता है। और बहुत सारी दीदियों ने हमारी कमेंट भी किया है कि मड़चटना इतनी जल्दी से क्यों करवा रही हो, 7वें मंथ में करवाना चाहिए, इतनी जल्दी से नहीं करवाना चाहिए। तो सही कहा आप सभी ने, क्योंकि इतनी जल्दी से अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, जो है ना कि आरोही को बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। और वैसे भी हमारे यहाँ जैसे सभी लोग इतना ज़्यादा कुछ नहीं मनाते हैं, तीसरे महीने या तीसरे पाक भी करवा देते हैं। जो तो अब तो काफ़ी दिन भी हो गए हैं, तो तीसरे मंथ में आरब पड़ गए हैं, तो इसीलिए बुआ ने कहा चलो करवा देते हैं, तो आरोही को नहीं देखना पड़ेगा। और वैसे आरोही को बहुत ज़्यादा बचाना पड़ता है, कुछ ना कुछ चीज़ें जो भी ले आती हैं तो ये खिलाने में लग जाती हैं। तो आरब का मड़चटना हो जाएगा तो इतनी ज़्यादा दिक्कत फिर नहीं होगी। और वैसे आरब का जो मड़चटना है 2 जगह पर है। तो एक जगह पर है ना कि देवी स्थान पर है, और एक जगह पर जो हम लोग जा रहे हैं भोले बाबा के दरबार पर, तो वहाँ पर है। तो वैसे तो देवी स्थान पर भी हो जाता, लेकिन इन दिनों में सावन के दिनों में सभी लोगों ने बताया कि सावन के दिनों में नहीं होता है। और कई लोगों ने ये भी बताया है कि हो जाता है, तो प्रसाद नहीं चढ़ता है और जो है ना कि मड़चटना हो जाता है। लेकिन फिर देवी स्थान पर हम लोगों ने नहीं करवाया था, क्योंकि पहले से तो सुबह से हम लोगों ने प्लान बनाया था कि देवी स्थान पर भी मड़चटना करवा देंगे और यहाँ पर भी करवा देंगे, तो एक दिन में ही दोनों जगह का हो जाएगा। लेकिन फिर बाद में बहुत सभी लोगों ने बताया, जो भी हमारे गांव के हैं, परिवार के हैं, उन लोगों ने बताया कि देवी स्थान पर मत कराओ, 5वें मंथ में करवाना, क्योंकि सावन का महीना है। तो सावन के महीने में बहुत सभी लोगों का मानना है कि भोले बाबा की ही पूजा होती है। तो इसी वजह से फिर हम लोगों ने देवी स्थान पर नहीं करवाया है, तो वो हम लोग बाद में 5वें मंथ में करवाएंगे। तो यहाँ पर करवा दिया है तब तक के लिए। तो इधर आरोही करने में लगी है पैकर्मा, तो हमने भी 2 पैकर्मे कर लिए थे, क्योंकि जो है ना कि जल्दी की वजह से सभी काम जल्दी जल्दी से ही आज हुए थे। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी लगी थी, तो बहुत सारे लोग भक्त लोग आए हुए थे। और उसी जगह पर आए हैं जिस जगह पर उस दिन वाले दिन हम आए थे, यहाँ पर मंदिर बना है। और आप सभी ने कई बार हमारे ब्लॉग में यहाँ का देखा है व्यू, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये यहाँ जो स्थान है, यहाँ पर नाम है इसका पन्यास वाले बाबा, क्योंकि पन्यास के नाम से ही यहाँ पर जाना जाता है। तो ये वैसे यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है इतने अच्छे से, नल लगा है, लेकिन पानी कहीं पर आप सभी को नहीं मिलेगा, क्योंकि तालाल नहीं है और एकदम से बंजर ज़मीन है। लेकिन नाम इसका रखा गया है पन्यास वाले बाबा। और इधर हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आ चुके हैं। तो जो भी कपड़े पड़े हैं पहले वो जो है ना कि मंदिर में छुपा लिए जाएंगे, उसके बाद में ही पहनाए जाएंगे। और प्रसाद भी साथ में सभी लोग चढ़ा देंगे, और फिर उसके बाद में होगा मड़चटना। तो यहाँ पर अभी आरब को कपड़े नहीं पहनाए गए हैं, पहले जो है ना कि सभी चीज़ें जो भी पहने होते हैं बच्चे वो निकाली जाती हैं। और आरब को यहाँ पर नहीं नहलाया है, घर से ही नहला कर लाए हैं। जैसे जहाँ पर होता है उसी तरीके से हमारे यहाँ इसी तरीके से होता है, तो उसी तरीके से किया जाएगा। और आरोही का भी है ना कि तीसरे मंथ ही मड़चटना हुआ था, तो इसी वजह से बुआ ने कहा कि चलो इनका भी करवा देते हैं। और वैसे बुआ ये बोल रही थी, बुआ का कहना है कि जितने भी हमारे बच्चे हुए तीसरे मंथ ही मड़चटना करवाया है, तो आरब का भी तीसरे मंथ ही मड़चटना करवाएंगे। तो इसीलिए बुआ ने करवा दिया इतनी जल्दी से। वैसे तो 5वें मंथ में करवाते हैं, 5वें मंथ में, 7वें मंथ में भी होते हैं बच्चों के, है ना कि 6 मंथ के बाद ही बच्चों को कुछ खिलाया पिलाया जाता है, तो तब तक रुक जाते हैं सभी लोग। लेकिन हमारे यहाँ बुआ ने ये कहा कि तीसरे मंथ ही सभी लोग करवाते हैं, तो इसी वजह से करवा दिया। और यहाँ पर हमारी ननद जी मड़चटना करवाने लगी हैं। तो एक जो है ना कि चांदी की चीज़ ली जाती है, उसी से जो दूध होता है उसी को चटाया जाता है बच्चों को, जो कि भैंस का दूध है। तो घर से ही हम लोग लेकर आए हैं। और यहाँ पर बुआ दे रही हैं दक्षिणा, जो कि न्यौछावर जो मेरी जो ननद जी हैं उनको।
तो सभी लोग यहाँ पर जो भी जिनको न्यौछावर करनी है वो सभी लोग कर रहे हैं, तो हम भी कर देंगे जो भी हमारे पास है। और आरोही भी आई हुई हैं और थोड़े लोग ही आए हैं, ज़्यादा लोगों को नहीं लाए हैं क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो गई थी। तो सुबह से तो बादल छाए हुए थे, अच्छा मौसम नहीं था, लग रहा था कि बारिश होगी। और बहुत जल्दी से ही हम लोग तैयार भी हो गए थे। फिर भी जो है ना कि जो हमारे परिवार के थे वो लोगों ने थोड़ा सा टाइम लगा दिया था, तो सब इसी वजह से थोड़ी सी देरी हो गई थी। लमसम 9:30 बज गए थे, 10 बज गए थे तब हम लोग आ पाए थे। और यहाँ फिर लमसम आध घंटा या आध घंटे से ज़्यादा भी लग जाता है आने में सिर्फ, और जाने में भी लग जाता है। तो 1-1.5 घंटा इसी में लग जाता है आने जाने में ही। तो काफ़ी टाइम लग गया था यहाँ पर। और यहाँ पर सभी लोग न्यौछावर कर रहे हैं, तो हमारी ननद जी को ये सारे पैसे मिलेंगे। तो काफ़ी पैसे भी हो चुके थे क्योंकि सभी लोगों ने किए थे। और है ना कि यहाँ पर ये इतना ही काम होता है। उसके बाद में हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पर टहले थे। और बहुत सारे लोग हैं ना कि यहाँ पर खाना ना भी लेकर आते हैं, जो भी खीर पूड़ी खिलाई पिलाई जाती हैं, लेकिन हम लोग नहीं लेकर आए थे। थोड़े ही लोग थे और है ना कि पापा भी कोई भी नहीं आया था कोई लोग। और जो है ना कि हमारी भैंस की भी डिलीवरी हो गई है, बच्चा आ गया है, तो वहाँ पर भी देखना पड़ता है, तो पापा नहीं आए थे। फिर हम लोगों ने घर पर ही खीर पूड़ी बनाएंगे। तो पहले जब यहाँ का सब भी ये काम हो चुके थे उसके बाद में ही घर पर खीर और पूड़ी उड़ी बनाई थी। तो जो बतासे हैं वही बुआ सभी लोगों को बांट रही हैं प्रसाद के रूप में। तो सबको यहाँ पर बतासे दे दिए थे। और आरोही ने भी प्रसाद चढ़ा दिया था। आरोही ने तो यहाँ से लेकर ही प्रसाद चढ़ाया था। तो यहाँ पर प्रसाद मिल जाता है और बाकी की चीज़ें कुछ भी नहीं यहाँ पर मिलती हैं, जो भी चीज़ होती है वो कुछ भी नहीं मिलती है। तो आरोही को भूख भी बहुत तेज़ लग गई थी क्योंकि आरोही ने जल्दी की वजह से खाना नहीं खाया था। और हम लोगों ने तो थोड़ा बहुत खा लिया था, उसके बाद में ही नहाए हुए थे क्योंकि बहुत जल्दी से ही हम लोग उठ गए थे। तो जल्दी से ही सभी तैयारी कर ली थी तब हम लोग आ पाए थे। और सुबह का खाना ना बनाकर ही हम लोग आए थे। और जो है ना कि शाम के टाइम में हम लोगों ने फिर खीर पूड़ी और जो भी कचौड़ियाँ चौड़ियाँ बनानी थी वो शाम के टाइम में बनाई थी। और इधर हम लोग फिर वहाँ से चले आए हैं और काफ़ी टाइम हो गया है आए हुए, आधी दूर तक आ चुके हैं। और थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने आराम कर लिया था रास्ते में, जहाँ पर एक पेड़ पड़ा था, बहुत ही अच्छी छाया थी। बहुत ज़्यादा सभी लोग थक भी गए थे और धूप की वजह से हालत ख़राब हो गई थी सबकी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। और वैसे हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा चलने में गर्मी नहीं लगती है क्योंकि जो है ना कि गन्ने की खेती होती नहीं है, एक ही खेत में 1-2 खेत में गन्ना है और बाकी के धान है, मक्का है, मूंगफली है, तिल हैं, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो धान भी बहुत ही कम ही है, इधर साइड में थोड़े बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जो हमारे तरफ है जो ज़मीन बिल्कुल जहाँ पर भूड़ वाली है, ज़मीन बालू वाली, वहाँ पर धान भी नहीं होते हैं। तो इधर थोड़े बहुत धान खड़े हुए थे। तो चलने में तो हवा लग रही थी लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि धूप बहुत तेज़ निकल आई थी। और उसके बाद में हम लोग आ गए थे घर पर और फिर हम लोगों ने आराम किया था। कपड़े वपड़े जो भी थे वो भी मैंने धुल दिए थे क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं। और कल वाले भी कपड़े हमारे पड़े हुए थे तो वो भी थोड़े बहुत धूप में डाल दिए थे, अच्छे से सूख गए हैं। तो उनको भी घरी करके आज हम रख देंगे। तो ये साड़ियाँ हमारी सूख गई हैं। और जो आज मैंने साड़ी धुली है वो अच्छे से भी नहीं सूख पाई है क्योंकि थोड़ी सी देरी हो गई थी और तब तक धूप भी चली गई थी, तो अच्छे से नहीं सूख पाई है। तो उसको अभी हम सुखा लेंगे, उसके बाद में ही रखेंगे। तो जो साड़ियाँ हमारी सूख गई हैं उनको घरी करके रख देते हैं। और आरोही के कपड़े हैं और अभी आरोही के पापा के कपड़े मैंने नहीं धुले हैं, उनके भी बहुत सारे कपड़े हो गए हैं क्योंकि वहाँ पर गए थे हम लोग अपनी छोटी वाली बहन के यहाँ हम गए थे। तो बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, आरोही के पापा के भी हैं, हमारे भी हैं। कहीं पर भी जाओ कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। और अब की बार तो 2-3 दिन से लगातार कहीं ना कहीं जा ही रहे हैं। तो आज वहाँ पर गए थे मरचटना करवाने के लिए अरब का। और इधर जो कपड़े हैं उनको घरी करके रख देते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग बनाएंगे खाना। तो बारिश भी होने वाली है क्योंकि बादल आ गए हैं। और आज हमारे घर मेहमान भी आए थे जो कि हमारे ताऊ जी आए थे मायके से, तो वो भी आए थे। और मेहमान तो लगे ही रहते हैं क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो सभी लोग तिजिया लेकर आ रहे हैं। तो आज ही आए हैं और कल चले जाएंगे, रात भर ही रुकेंगे। तो वो भी आए हैं और इधर तब तक हम कपड़े घरी कर रहे हैं। और चाय मैंने बना ली है, सभी लोगों ने चाय भी पी ली है। तो बस कपड़े घरी कर देते हैं, उसके बाद में फिर खाना बनाएंगे। और
जल्दी से ही खाना बना लेंगे, ज़्यादा खाना नहीं बनाना है। सभी लोगों के यहाँ खीर देनी है, पूड़ी देनी है, तो वही खाना बनाएंगे। खीर पूड़ी सभी लोगों के यहाँ भिजवा देंगे। और जैसे है ना कि दावत हम लोगों ने नहीं की है, क्योंकि अभी अरब का मरचटना ही नहीं पूरी तरह से हो पाया है। अभी एक जगह और होगा मरचटना, उसके बाद में ही सभी लोगों को खीर पूड़ी खिलाएंगे, तब दावत करेंगे। अभी दावत नहीं करेंगे, तो बस ऐसे ही सभी लोगों के यहाँ प्रसाद के रूप में दे देंगे खीर और पूड़ी। तो यहाँ पर कपड़े तो घरी हो गए हैं, ये साड़ी रह गई है, इसको भी घरी कर देते हैं। और इन दिनों में कपड़े नहीं सूख पाते हैं, तो है ना कि ये वाली साड़ी भी हमको पहननी पड़ जाती है। वैसे तो वो वाली साड़ियाँ ही 2 ही पहनते हैं, लेकिन कपड़े सूख नहीं पाते हैं अच्छे से, तो ये वाली भी पहन लेते हैं जब भी कपड़े नहीं सूख पाते हैं। और इधर होने लगी है बारिश, तो काफ़ी बड़ी बड़ी बूंदों वाली बारिश आई है, और थोड़ी ही देर तक बारिश हुई थी, उसके बाद में खुल गई थी बारिश। तो इतने टाइम बहुत ही तेज़ आई थी बारिश, तो एकदम से बहुत तेज़ बादल आ गए थे। और इधर बैठे हुए हैं हमारे ताऊ जी, और आरब लेटे हुए हैं, खेल रहे हैं। और इधर भी चाय आय तो बन गई थी, उसके बाद में अब चढ़ा दी है खीर बनने के लिए। तो इधर मैंने निकाल ली है चीनी डालने के लिए खीर में। तो खीर बना लेंगे और फिर बनाएंगे, आलू उबलने के लिए रख देंगे। आलू भी उबालेंगे, क्योंकि थोड़ी सी बनानी है कचौड़ी, और आलू की सब्ज़ी बनाएंगे और बनाएंगे पूड़ी। क्योंकि जब भी कुछ जैसे है ना कि कुछ काम होता है, जैसे कि कोई भी काम छोटा मोटा करो, तो कुछ ना कुछ तो बनना ही चाहिए। खीर पूड़ी यही सारी चीज़ें बननी चाहिए। तो वही बुआ ने कहा कि खीर बना लो और पूड़ी कचौड़ी हो जाएंगी। और ताऊ जी भी हमारे आए हुए हैं, तो इधर आलू रखे हुए हैं उबलने के लिए, और दूसरे चूल्हे पर जो है ना कि खीर बन रही है, तो दोनों चूल्हे जला दिए हैं। और छत पर तो खाना नहीं बन पाएगा, क्योंकि बारिश हो रही है, तो यहीं पर हम लोग बनाएंगे खाना। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि थोड़ी बहुत जब बारिश हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एकदम से गर्मी से पसीना से भीग रहे थे इतने टाइम, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। और इधर हमारी खीर बनकर तैयार हो गई। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।